हेलो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे द टॉपिक द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो सबसे पहली बात जो रजिस्टर के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस जो होता है ये है रेजिस्टेंस आर। तब कोई सा भी रेजिस्टेंस है तो उसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा। ये हो गया इसका एल लेंथ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा जिसको हम लोग ए बोलते हैं। ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और एल क्या हो गया लेंथ। और ये जो रेजिस्टेंस है ये किसी मटेरियल का बना होगा, ठीक है, ये मटेरियल का बना होगा जो कि रेजिस्टिविटी उसका क्या होगा रो, ठीक है। तो जब ऐसा है सो देन कम्स द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, ठीक है। ये हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है। R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। अब ये हम लोग को समझ में आ गया कि जब R इज इक्वल टू रो एल बाय ए है, ठीक है, तो द रेजिस्टेंस इज ये जो रेजिस्टेंस है ये हम लोग ओम्स में, है ना, यूनिट इज ओम्स, ठीक है, ठीक है। क्या है यूनिट ओम है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इस फॉर्मूला के ऊपर हम लोग थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय, ठीक है, तो यूनिट इज ओम, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। पहला एक मटेरियल है, ठीक है, जिसका रेजिस्टिविटी है 5 ओम मीटर, लेंथ है 2 मीटर्स, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमको इसका फाइंड आउट करना है आर कितना होगा। तो सिंपल आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए कर दीजिए। रो हो गया 5 ओम मीटर इंटू एल, एल हो गया 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। इसको आप मीटर स्क्वायर में तब्दील कीजिए तो 1 सेंटीमीटर में कितना रहता है 1/100 मीटर इंटू 1/100 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट अस कैलकुलेट इट। तो इट्स 5 ओम, तो ये मीटर और मीटर, मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर खत्म हो चुका है। 10 इंटू 10 टू द पावर 4 ओम इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 से डिवाइड होगा 10/4 इंटू 10 टू द पावर 4 ओम, क्या हो जाएगा 10/4 इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 ओम। क्लियर है क्या। ऐसे रेजिस्टेंस निकल जाता है। कभी कभी जो है आपको दूसरे एंगल से निकालना पड़ेगा, लाइक इन द सेंस कि
है ना, बेसिकली आपको यूनिट्स वगैरह सेम रखना पड़ेगा। दूसरे एंगल से मतलब कि लाइक आर दे देंगे आपको, रो दे देंगे, रो निकालना पड़ेगा, एल दिया हुआ है और ए दिया हुआ है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से कि 100 ओम है, लेंथ हो गया 2 मीटर, एरिया हो गया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो अब आपको रेजिस्टिविटी निकालना है। ठीक है, सेम चीज, सिंपल फॉर्मूला, R = रो L/A, क्या हो जाएगा 100 ओम, रो × L 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये मीटर से मीटर चला गया, ये 2 से 2 चला गया, रो हो गया 100 × 10⁻⁻4 ओम मीटर, विच इज इक्वल टू 10⁻⁻2 ओम मीटर। क्लियर है? तो एक ही फॉर्मूला है, R = रो L/A। तो कभी R नहीं दिया रहेगा, या कभी रो नहीं दिया रहेगा, या कभी L नहीं दिया रहेगा, या कभी A नहीं दिया रहेगा। ठीक है, उससे हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि लेट अस से अब जो है ना, रेजिस्टेंस हमको निकालना आ गया। लेट अस से रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। कितना रेजिस्टेंस? और ये रेजिस्टेंस जो 10 ओम है, ठीक है 10 ओम है, इसके थ्रू करंट जा रहा है 2 एम्पियर। कितना जा रहा है? 2 एम्पियर। तो यहां पर यहां पे जो पोटेंशियल 1 है, यहां पे पोटेंशियल है 2। ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? V = IR। पढ़ा है हम लोगों ने? V क्या है, I क्या है और R क्या है? तो R क्या है बताइए? R हो गया रेजिस्टेंस, बहुत अच्छे। I क्या हो गया? करंट। और V क्या हो गया? नहीं, V इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है V? पोटेंशियल। ये फॉर्मूला हम लोगों को, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? तो ये V1 है, ये V2 है। हमेशा करंट फ्लो होगा, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर है क्या? तो इसके अक्रॉस, ये 10 ओम के अक्रॉस 2 एम्पियर करंट फ्लो किया है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या? V = IR। क्लियर है? I कितना हो गया? 2 एम्पियर। R कितना हो गया? 10 ओम। ये हो गया 20 वोल्ट। कितना हो गया? और ये V क्या है? ध्यान से देखिए, V है पोटेंशियल डिफरेंस है, ये V। क्लियर है क्या? तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? V1 माइनस V2 है 20 वोल्ट। आगे समझ में? कैसे होगा? एकदम क्लियर है? ठीक है, अब जो है ना, एक एग्जांपल लेते हैं। चार ओम है, इसके अक्रॉस 2 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, तो हमको पता करना है कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V हो जाएगा I × R, 2 एम्पियर इंटू 4 ओम विच इज इक्वल टू 8 वोल्ट्स। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत?
नहीं है कोई टेंशन। इसका मतलब ठीक है, अब V1 और ये V2, इसका मतलब है V1 माइनस V2 हो जाएगा 8 वोल्ट्स। तो अगर हमको दिया है कि V2 जो है 0 वोल्ट है तो V1 हो जाएगा 8 वोल्ट्स। क्लियर है क्या ये सर? ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू 8 वोल्ट्स। अगर V2 0 है तो V1 इज 8 वोल्ट। क्लियर है क्या? अगर 0 है तो मैंने लिखा है ना इफ V2 इज 0 वोल्ट्स देन V1 इज 8 वोल्ट्स। क्लियर है क्या? यस और नो? चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते। ठीक है, एक और एग्जांपल। ये है 2 ओम्स, इसके अक्रॉस करंट जा रहा है 10 एम्पियर। ठीक है, यहां पे पोटेंशियल है 25 वोल्ट। यहां का पोटेंशियल हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, I इंटू आर। आई है 10 एम्पियर, आर है 2 ओम विच इज इक्वल टू 20 वोल्ट्स। क्लियर है क्या? लेकिन क्या पोटेंशियल डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। V माइनस 25 वोल्ट्स ये हो जाएगा, तो V हो जाएगा 45 वोल्ट्स। आ रहा है समझ में? यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, और एक लास्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल। ये है 100 ओम। अब करंट इधर से इधर जा रहा है और ये है 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। लेट अस से कि इसका वोल्ट है 50 वोल्ट। यहाँ पे हमको कितना पोटेंशियल है ये फाइंड आउट करना। क्लियर है क्या? हाँ, अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी जब हम लोग एक और सॉल्व करेंगे तो आपको और समझ में आ जाए। तो इसमें क्या होगा, तो ध्यान से देखिए। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो ये वाला जो है हायर पोटेंशियल पे, क्योंकि करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग सीधा लिखेंगे V माइनस 50 वोल्ट्स इज इक्वल टू I इंटू आर विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर इंटू 100 ओम विच इज 200 वोल्ट्स। तो बेसिकली V हो जाएगा 250 वोल्ट। क्लियर? ठीक है, एक और क्वेश्चन, सिंपल सिंपल पहले क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये है 100 वोल्ट, ये है 2 ओम। अब हम लोग को करंट निकालना है। क्या निकालना है? करंट। तो अब देखिए ध्यान से, ठीक है, ये 100 वोल्ट है, तो ये क्या है, बैटरी है ना। ठीक है, सेल है बैटरी।
ये बैटरी क्या करता है, इट क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है क्या? अगर ये अगर 0 वोल्ट है तो ये वाला कितना पे हो जाएगा, 100 वोल्ट पे। समझ में आया? अब ये 0 वोल्ट है तो ये कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू 0 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि कनेक्टिंग वायर्स हैज नो रेजिस्टेंस। क्या है? तो देयरफॉर उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा अक्रॉस वायर, I इंटू आर, और R जो है 0 हो गया इसीलिए 0 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तो जो इधर है वही इधर होगा। जैसे कि ये 100 वोल्ट है तो इधर भी कितना होगा, 100 वोल्ट से। अब देखिए ध्यान से, ये 2 ओम के लिए ये 100 है, ये 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 100 वोल्ट, 100 माइनस 0 विच इज 100 वोल्ट। क्लियर है क्या? तो इसके अक्रॉस करंट कितना फ्लो करेगा, 100 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 50 एम्पियर। समझ में आ रहा है? कितना, सॉरी 50 एम्पियर करंट। क्लियर है क्या? एक और लास्ट सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन। ये हो गया 100 वोल्ट, ये हो गया 10 ओम। तो अगर ध्यान से देखिए, करंट जो है ऐसे फ्लो करेगा। क्लियर है क्या? अगर ये 0 वोल्ट पे है तो ये 100 वोल्ट पे हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे भी 100 वोल्ट होगा और यहाँ पे 0 वोल्ट। तो इस 10 ओम के रेजिस्टर के एक तरफ 100 वोल्ट है, एक तरफ 0 वोल्ट है। करंट इस तरफ फ्लो करेगा, ये 10 ओम था, तो करंट हो जाएगा 100 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट बटे 10 ओम विच इज इक्वल टू 10 एम्पियर्स। क्लियर है क्या सर? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन? चलिए, ये हो गया एक इंट्रोडक्शन टू रेजिस्टर्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कनेक्शन, कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। ठीक है, ये दोनों हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं।